गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। पृथ्वी धारी है, गो माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। ये धरती किसके सिर पर खड़ी है? ये धरती किसके सिर पर खड़ी है? गो माँ के सींगों पर, है कि नहीं भैया? आपके बाप ने और मेरे बाप ने नीचे कोई लेंटर नहीं लगा रखा। ये धरती किसके सिर पर खड़ी है? तो आपके पास में जितना धन है वो किसका है? किसका है बताइए मेरे को भी। ये धरती किसकी है? भगवान की। भगवान की है। ये धरती किसके सिर पर खड़ी है? गो माँ के सींगों पर खड़ी है ना। तो इस धरती से जितना कमाया गया धन है वो किसका है? किसका है? भगवान का। तो फिर अपना बना करके क्यों बैठे हो? जमीन आपकी है, उस जमीन से पैदा हुई, वो पैदावार भी आपकी है। तो भैया ये धन आपका कहां से हो गया? ये शरीर किसने दिया? किसने दिया? भगवान ने। तो इस शरीर के द्वारा कमाया गया जितना धन है वो किसका होगा? किसका? फिर क्यों अपना मान करके बैठे हो? कर दीजिए ना दान जितना भी हो सके। गो माँ के रोमों में ये पृथ्वी धारी है, गो माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। शिव शंकर भोले की नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले की नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे, जब नंदी नहीं होगी, भोलेनाथ कहाँ होंगे? जब नंदी नहीं होगी, भोलेनाथ कहाँ होगी। भोलेनाथ कहाँ होंगे? विश्वनाथ कहाँ होंगे? भोलेनाथ कहाँ होंगे, विश्वनाथ कहाँ होंगे। भोलेनाथ कहाँ होंगे? विश्वनाथ कहाँ होंगे? भोलेनाथ कहाँ होंगे, विश्वनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। श्री राधे राधे।
सुरगण सब बैठे हैं। गौ माँ के रोमों में सुरगण सब बैठे हैं। गौमूत्र में गंगा जी खुर में ऋषि लेटे हैं। गौमूत्र में गंगा जी खुर में ऋषि लेटे हैं। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, अवतार कहाँ होंगे। अवतार कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। अवतार कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे। नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल 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 कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। नंदलाल कहाँ होंगे, लाल कहाँ होंगे। नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे। गोविंद कहाँ होंगे। घनश्याम कहाँ होंगे। भोलेनाथ कहाँ होंगे। विश्वनाथ कहाँ होंगे। इसी प्रकार सजनों, सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, जब गाय नहीं होगी तो बता गोपाल कहां से होंगे। सजनों, जब मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर गोमाँ का चरायन करते तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, उस गोमाँ की सेवा के बिना भगवान कृष्ण का भी उद्धार नहीं हुआ। उसने भी गोमाँ की सेवा की है। तो आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना भैया, बार बार एक ही प्रार्थना है कि जहां तक हो सके गोमाँ की सेवा करो। अगर चाहते हो हमारे घर में भगवान आए, अगर चाहते हो हमारे घर में कृष्ण आए, तो आप गोमाँ की सेवा करो। और गोमाँ की सेवा करने से आपके जीवन में गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे भगवान, मेरे नारायण जरूर आएंगे। तो आज इस बात का संकल्प उठाइए। कौन कौन चाहता है कि जीवन रहेगा तब तक गोमाँ की सेवा करेंगे? हाथ खड़े करके बताइए। भी जब तक ठाकुर तूने जीवन दिया है, इस शरीर को स्वस्थ रखेगा, तब तक गोमाँ की सेवा करेंगे। पूरे पूरे हाथ उठाइए। बोले गौ माता की। तो सजनों, कल हमारे बीच में बड़ा सुंदर हवन यज्ञ होगा और कल गोमाँ का एक बड़ा उत्सव है। उत्सव क्या है? कल हमारे गोमाँ के प्रेम आंगन में हवन यज्ञ होगा, है ना? कल हवन यज्ञ। और उस हवन यज्ञ में कौन कौन आएंगे? सच बताना, झूठ मत बोलना। टाइम आपको 9 बजे का दे दिया जाएगा, भी 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। कौन कौन आएंगे सच बताना, हाथ खड़े करके। पूरे के पूरे आओगे? पक्का? दूसरी बात, कल सजनों गौ माँ के प्रेम आंगन में हवन यज्ञ भी होगा और हवन यज्ञ के बाद भंडारो है। कल भंडारो है और भंडारे के अंदर भी सारे गांव में समस्त ग्रामवासियों को सह परिवार सादर निमंत्रण है।
गौ माता की तरफ कोई की तरफ को नहीं। हाँ कोई सोचा भी फलाना प्रधान को केड़ो है, हाँ तो मन टाली करा दी। बोले पंडित जी मैं तो बूंदी बांटे करा बांट देंगे। मैं क्यों क्यों भाई, अब की बार सजनों आप बढ़िया लंगर भंडारो चलानो है। क्यों कौन चलाओ गौ माता का। कई लोग आगे मन की बड़ी तगड़ी भावना है, बोले मैं गौशाला में खावा को नहीं, तो गौशाला के मुसलमाना की है। मन बताओ, मैं सदाई गौशाला के अंदर जा करके सजनों सच्चाई की बात है, मैं भट्ठा खा करके राजी हूं भी। मेरी गौ माता को मेरी माँ को है, और माँ का हाथ में भोजन तो अलग ही रहे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गौ कितनी खुश हुएगी जब गौ माता का आपने घरे ब्याह हुआ और सारो गांव आगे बढ़ रोटी खाओ, कितनी खुश हुए। वाह जी वाह। एक बात आगे बात के नाम की ताली बजाओ सजनों, बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी बढ़िया बात कही है। और सजनों आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, आपके गांव में थोड़ी कमी है एक दो चीजों की। और ठीक है दान आपके गांव में बहुत है। एक तो गिरना पाला रखे थे, बोले गौशाला कौन खावा, ये भगवान। अरे गौशाला को है कट है आपनो ही है नहीं, अपन देन लग रहे हैं। पर गौशाला के अंदर भोजन करोगा नहीं सजनों, तो ये बात की मैं गारंटी दूं गौ माता बड़ी खुश होगी। आज पूरो गांव नगरी मेरे द्वार पर बैठ के जीवन लाग रहे, कितनी खुशी हुए। आपने घरे ब्याह मंडे लोग आके आपने घरे रोटी खान को नहीं आवे, कितनी खुशी हुए। वाह जी वाह। तो इनको मतलब कल सारा आऊगा। और भाइयों थारू मेरी एक प्रार्थना है, ते दिन के चक्के वो नारियल और आपा वो चकड़ो बेलन अठा जाइयो ये आप जा जा करे भूख लग गई जाग अठा के 3-5 करा जब मापी सल्ट जो ज्यादा जोर को ना बोल, रोटी खा ले जागे। रोटी खातर लड़ना लड़ा क्या मिल बढ़ जाए, रोटी जी मिले लड़ाई क्या करे, ठीक है नहीं। तो थे दिन के शाम के काम 9-9:30 बजे तक आप वो हाँ 9:30 बजे तक पहुंच लीजिए। तो 9:30 बजे तक आप वो चक्के वो नारियल चकलो बेलन चक्के घिरे और गौशाला बाग बैठ जाइयो, ये आप ही आ जाएगा। कहने की जरूरत को नहीं हम तो क्यों आप आऊँ कोई जाएगी को नहीं ना घरे चकलो बेलन हो खोआ क्या हूँ, ये बिना कहीं आ जाए है कि नहीं। तो सजनों कल हमारे बीच में बड़ा सुंदर एक हवन यज्ञ है, और हवन यज्ञ के दौरान भंडारा होगा। और भंडारा के अंदर कोई कमेटी नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई की आदमी की छाप नहीं। मन गौ माता के है, सच्चाई की बात है, मन गौ माई के है। हाँ तो कल फिर स्वाद बना रहे बोले पंडित जी कोई कर दिया, मैं कहना थारे घरे ब्याह मंडे थे बूंदी बांटे के काम कांची मादे करो और की ना बनाई करो। क्यों कौन बनावा, आपने गौशाला में के कोई शोक थोड़ी है। सदा दिवाली सादगिर 8 फेर त्योहार, अरे गौशाला के अंदर तो त्योहार रहना चाहिए 24 घंटा। तो आप क्यों कौन करांगा। इनके खातिर माता बहनों मेरी प्रार्थना है कि आज शाम ने और कल सुबह को जितनों भी दूध है वो गौशाला में उगा दियो, ठीक है। जितनों भी तड़के डेयरी पर नहीं देने और ना देनो आज शाम ने। ताली ना बजाओ चे मेरी बात ध्यान सुन गयो। हाँ ताली की जरूरत को नहीं। सजनों आज शाम को और कल सुबह को दूध डेयरी पर ना दे दियो कोई भी। और मैं तो गौ माताओं प्रार्थना करूं, ठाकुर जी प्रार्थना करूं, हे भागवत मैया जको आज श्याम नगर तड़के दिन गौ दूध जे डेयरी पर गाले, तो हे भागवत मैया शो काम कर दी। 1 हफ्ता तय भाई भैंस लाती लात मारे दूध ना दे। हाँ जे भागवत मैया मेरी पुकार सुना तो इतनी सुन ली। घरे आपको चा पानी को रख लियो, डेयरी पर दूध दे दियो। तो हे भागवत मैया शो काम कर दे। 1 हफ्ता तक भी देख वो दूध का नहीं भी भैंस दूध देगी। तो हमारे बीच में गोपाल कांडा साहब भी पहुंचे, एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद जो कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में आई हैं। तो कल सजनों पूरे गांव ने सह परिवार सादर निमंत्रण है
गौ माता की तरफ। अब मन बताओ कौन कौन भोजन करण गौ माता के द्वार पर आओगे, हाथ खड़ा करके बताओ पूरा। और आपा तो पहली बहुत करेंगे। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बात बताइए। तो कल आपा बहुत बढ़िया भंडारो भी करांगा और भी भंडारा के अंदर पूरे परिवार ने सादर निमंत्रण है। कल हमारे बीच में गौ मां का भंडारा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने गौ मां का चरायन किया। और आप कहते हो हम गौशाला का खाते नहीं, भगवान कृष्ण तो गौ मां का दूध निकाल करके पी जाते थे कि नहीं? तो फिर भगवान ने खाया माँ का। सजनों, मैं आ बात को उनको भी गौशाला खाना चाहिए। एक काम करो, 1 रुपये को खाए तो 1 रुपये दान कर दो। अगर ना खाओगा तो गौ माता सोचेगी भी तेरों घृणा करे। हाँ भी तेरों घृणा करने लग रहे हैं, तन मुसलमान समझ रखी है। जब तेरे द्वार पर आगे खान खून लग रहा। गौआ को खानो कोई पाप नहीं है। आ माए अपाएगा बेटा, माँ को बेटा सदा ही खान तो है। बेटो खुआ के सके कुछ भी को नहीं। और थे गौशाला में देखे सको सजनो, और जितनो धन थार कने वो गौ माता की कृपा है कि नहीं? जब तू गौशाला में जुड़े हो देख लियो थारे घर में आगड़ा ठाठ हो रही है कि नहीं? और जब का आदमी आज भी सोचे है भी गौशाला फेल होगी, वे खुद फेल होने लग रहे धीरे धीरे। ना हुए तो देख लियो सजनो, ये गौ मां बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गौ मां का चरायन किया यमुना के किनारे। और मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया यमुना के किनारे गोपियां, ग्वाल बाल इनके संग में रास रचाते थे। भगवान कृष्ण, मेरे ठाकुर, मेरे नारायण धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो भगवान की बचपन की आदत थी माखन मिश्री की। किसकी आदत थी? माखन मिश्री की। क्योंकि बचपन के अंदर माँ यशोदा माखन मिश्री खिलाती थी। अब यमुना के किनारे चले जाते गौ माँ का चरायन करने के लिए। तो मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण गोपियों की जो दूध दही की मटकी लेकर के जाती थी, उनकी मटकियों को फोड़ देते, उनका दूध दही माखन सारा का सारा बिखेर देते। गोपियां बड़ी दुखी, उनके घर में जाकर के दूध दही की चोरी कर दे। गोपियां एक बार नहीं अनेक बार पकड़ लेती, पर काला एक नंबर का चलाकता कान पकड़ लेता है। गोपियों आजा छोड़ दो, मुर्गी चोरी नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान एक बार नहीं चोरी में अनेक बार पकड़े गए, पर भगवान कृष्ण ने चोरी की किसकी? दूध दही माखन की। और सजनों, भागवत हमारी यहां पर बताती है कि खाने पीने की वस्तु की कोई चोरी नहीं होती। सोने की चोरी न करें, कोई चांदी की चोरी न करें, पैसों की चोरी न करें, और कोई चीज की चोरी न करें। पर खाने पीने की कोई वस्तु है, मिल गई, खाओ पियो आनंद करो। अगला भी आए, मैं ढंबूर छोड़ गयो वे मैं खा गया, बस तू छोड़ गयो मैं खा गया। अब बता क्या करना? भगवान कहते इनकी वस्तु की कभी चोरी नहीं होती। आज मेरे नारायण, मेरे कृष्ण भगवान, गोपियां जब दूध दही माखन को बेचने के लिए जाती तो उनकी मटकियों को फोड़ देते। और भगवान कहते गोपियों, अगर आज हम दूध दही माखन को बेचेंगे तो हमारे देश के लोग कमजोर हो जाएंगे। और सच्चाई की बात है भैया, आज हमारे लोग कमजोर क्यों हैं? आज हमारे लोग कमजोर क्यों हैं? यही कारण है। गम में पिकअप 4 हवा सारी भरी जी दूध की सरस है, अड्डी आई में जरावे पीपी के माल्टा हो रहे जमा एकदम फेल है। कोनी दासा जो ऊपर ही खुल जाए, नीचे खुल जाए, सारा सुर खल्लू खल्लू खाली पिंपो बाजे जी बन जाए। कारण किसका भैया? ताकत तो आप लोगों ने बेच दी। और पहले के लोग सजनों दूध को और पूत को बेचते नहीं थे। ये कारण था कि नहीं? तो बुजुर्ग आदमी बैठा अन पूछो जे पहला कोई दूध बेच दे दो तो गांव में जिक्र चलते, बोले फलाना तो दूध बेचने लग गया, फेल हो गया। बोले दूध और पूत कभी बिकाऊ नहीं थे। और आज दोनों के दोनों बिकाऊ है, दूध भी बिकाऊ और पूत भी बिकाऊ है।
भगवान कृष्ण इसी प्रकार माखन की चोरी करते, गोपियों की मटकी फोड़ देते। एक बार गोपियां भगवान कृष्ण को पकड़ लेती है और कहती है, कन्हैया आज चल मां यशोदा के पास। यशोदा के पास में हर रोजाना कोई ना कोई उलाना लेकर के आती थी। आज गोपियां सरियाम भगवान कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ करके ले आई, मुख पर माखन लगा हुआ, और आवाज लगाने लगी, यशोदा, ए यशोदा, तू कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करता, देख। मां यशोदा, ए लाला, ठहर, आज बताऊंगी। गोपियों, आज छोड़ दो, आज के बाद में चोरी नहीं करेगा। ये चोरी मैंने सिखाई थी, माखन मिश्री मैंने खाने सिखाया था। चल रे कृष्ण। भगवान कृष्ण का कान पकड़ करके और जो माँ यशोदा थी वो नंद बाबा के राजमहल में ले जाती है और ले जाकर के उठा लेती है डंडा। भगवान कृष्ण सोचने लगे, भैया आज तो काम खराब है, भैया मारेगी और छोड़ेगी भी नहीं। और माँ यशोदा कहती है, क्या ए तू आज घरान चाल, तन पीटूंगी नंदलाला, लेके उल्हाड़ा मार घरा एक गुजरी आई से, काकर मारी रे मटकी फोड़ी तन दहीर खिंडाई से। तू आज घरान चा तन पीटूंगी नंदलाल, तू आज घराने जा तन पेटोगे नंदलाल, देख उलाना मार घरा है, देख उलाना मार घरा एक गुजरी आई है, काकर मारी रे मटकी फोड़ी तन दहीर खिंडाई। तू आज घराने जा तन पेटोगे नंदलाल, तू आज घराने जा तन पेटोगे नंदलाल। छोटू ना मैं मारूं, हाँ मारूं, तन छोटू ना मैं मारूं, हाँ मारूं, मैं लेकर डंडा तेरी खाल उतारूं रे, मैं लेके डंडा तेरी खाले उतारो, हारूं ना मैं मार मार के, हारो ना मैं मार मार के, तेरी पिटाई से, कागरी मारी रमट की घोड़े तन धैर्य पिटाई से। तू आज घराने जा तन पीटोगे नंदलाल, तू आज घराने जा तन पीटोगे नंदलाल।
करावे मन तेरी के लिया क्यों बदनाम करावे रे मन तेरे गेल्या क्यों बदनाम करावे सावे से के मन बता दे आवे से के मने बता दे देव बुराई से का करी मारी रमट की भोड़ तन दैर खिंडाई तू आज करा रे मन बेटोगे ला 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 तू आज करा रे मन बेटोगे ला तन कर ली रे आड़प तेरी अब तेरी तन कर ली आल बथेरे हाँ बथेरे इप पान बदल ले विनोद शास्त्री तेरी रे एक बाण बदल ले विनोद शास्त्री तेरे तन कर ली रे आल आड़प बथेरे हाँ बथेरे इप पान बदल ले विनोद शास्त्री तेरे रे एक बाण बदल ले विनोद शास्त्री तेरे ठीक कहूँ सो मान जा बेटा ठीक कहूँ सो मान जा बेटा देव बुराई से का करी मारी रमट की भोड़ तन दैर खिंडाई तू आज करा दे तन बेटोगे ला 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 तू आज करा दे तन बेटोगे नंदला देख उलाना मार करा हे देख उलाना हमारे घरा एक गुजर आए से करी मारी मट की भोड़ तन दैर खिंडाई